नीतीश के मन में केवल लालू यादव का एमवाई समीकरण, लालू यादव का ओबीसी वोट चोराना है। अगर डिलीवर कराए तो गोपालगंज हारे क्यों? कि मुकेश सहनी ना चाहते हुए भी महागठबंधन का कुछ ना कुछ वोट कटबे करेंगे। अभी जो मुकेश सहनी का बयान आया है, शर्तिया इलाज करने जा रहे हैं। 2 उपचुनाव में नीतीश कुमार पहुंचे तक नहीं, बेइज्जत करवा कर वो कुशवाहा वोट अपने पाले में कर लेंगे तो संभव नहीं है। बिहार में हमेशा मल्लाह जाति छला रहा गया है। कभी तेजस्वी छल दिए, कभी लालू यादव छल दिए, कभी नीतीश कुमार छल दिए, कभी भाजपा छल दी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है जहां पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है, जहां पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ करते हैं और रातों रात में खबरों की आगे की खबर आपको बताते हैं। तो गेम बड़ा है, पर्दे के पीछे की कहानी है। चलते हैं बिहार की सियासत की चर्चा करने। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, लेकिन बता दें कि बिहार में जो गठबंधन बनता है उस गठबंधन में एक दल से दूसरे दल का जीतना ज़्यादा जरूरी है, बशर्ते कि वो दल उसके साथ गठबंधन में रहे। दूसरे गठबंधन के दल से जीतने से ज़्यादा जरूरी अपने गठबंधन में अपने हाथ को ऊपर रखना है। ऐसे में कुंडी चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की बड़ी जीत हुई है और चुनाव से पहले ही नीतीश जीत गए हैं तेजस्वी से। तो डॉक्टर साहब कहना है कि नीतीश जीते नहीं हैं, हारे हैं। नीतीश तो जीत गए, तेजस्वी की सीट थी, नीतीश कुमार ने झपट लिया। देखिए, ये आप कागज़ पे कह सकते हैं कि जदयू जीत गई है। जदयू ने इस सीट को काफ़ी मशक्क़त के बाद छीन लिया है राजद से। और छीन लिया शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समझौते से नहीं हुआ है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मोकामा में अपना रुमाल रख दिया था और रुमाल वाला न्याय हुआ था, वही रुमाल वाला न्याय यहाँ हुआ है। चूँकि आपको याद होगा, उपचुनाव से पहले ही जदयू ने सबसे पहले ये बात कह दी थी कि उस सीट पर हमारा दावा है, क्योंकि हमने भाजपा के लिए उस सीट को छोड़ा था। ललन सिंह का दौरा भी हो गया था। ललन सिंह का दौरा भी हो गया था। और इस सीट के समीकरण भी कहीं ना कहीं जदयू के फेवर के हैं, लेकिन तब तक जब तक वो भाजपा के साथ थी, यही समझाने में आया हूँ। इस सीट के समीकरण को प्रथम दृष्टया देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुशवाहा जाति के लोग ज़्यादा हैं। फिर मैं सवाल पूछूंगा, कुशवाहा जाति के सबसे ज़्यादा विधायक कहाँ जीत के आते हैं? राजद से। तो फिर ये जदयू की सीट कैसे हुई? और अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि एक उपेंद्र कुशवाहा को पूरे बिहार में घुमा घुमा कर, वनवास देकर, बेइज्जत करवा कर वो कुशवाहा वोट अपने पाले में कर लेंगे तो संभव नहीं है। और उनको लगता है कि दूसरे लव और कुश दोनों को बेइज्जत कर देंगे, यानी आरसीपी सिंह को भी बाहर करके अब पूरे बिहार में घूम रहे हो भी और उनको बहुत फायदा हो जाएगा, तो नहीं होना है। देश घूमिए नीतीश जी, लेकिन बिहार आपके हाथ से निकल चुका है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जैसे युवा नेता को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आज बिहार का भले ही नहीं देख पा रहा हो यूथ, भले ही आप वो जो समय एक बड़ा समाज है जो सत्ता में आया है, एमवाई समीकरण का तो बहुत खुश है कि नहीं हम तो सत्ता में आ गए, वो आपके छल को समझ नहीं पा रहा है। बड़े कार्यक्रम में बुलाकर और अक्सर लोगों को इसी तरीके से बेइज्जत किया जाता है, नहीं समझ पा रहे हैं लोग। जब अपमान चल जाएगा सर के ऊपर तब समझ में आता है। तेजस्वी यादव की ये सीट थी, इस सीट को नीतीश कुमार को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। कायदे से नीतीश कुमार के विधायक वहाँ से रहे और मंत्री भी उनको बनाया है। जीता हुआ किसका था? जीता हुआ तेजस्वी का था। तो फिर बात खत्म हो गई। आप नहीं थे वहाँ ना, भाजपा को हरा कर जीते हैं ना वहाँ से, तो फिर भाजपा ही ना लड़ रही है, तो आप तो भाजपा को मजबूत कर दीजिएगा। आप 2 उपचुनाव में नीतीश कुमार पहुँचे तक नहीं, क्यों नहीं पहुँचे? आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि नीतीश नाराज हैं, सरकार गिराना नहीं चाहते हैं। अभी बनी है सरकार, नीतीश के पास और कोई विकल्प भी नहीं है कि वो अकेले सरकार बना ले या चुनाव में ही चले जाए, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। और बर्दाश्त क्या कर रहे हैं? अपने मन में बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त तो तेजस्वी सच में कर रहे हैं। 2 मंत्रियों को हटवा दिया, जगदन सिंह आज तक नाराज हैं, सीट इसी में मांग रहे हैं। 2 जगह उपचुनाव हुआ, नहीं गए दोनों जगह प्रचार करने के लिए। आपका तो वोट भी नहीं है। जदयू का वोट है क्या? चिराग पासवान बोल रहे हैं, मुकेश सहनी बोल रहे हैं, हर नेता बोल रहा है बिहार में हम वोट डिलीवर करा रहे हैं। नीतीश जी काहे नहीं बोल रहे कि हम वोट डिलीवर कराएं? कौन मुंह से कहेंगे? अगर डिलीवर कराए तो गोपालगंज हारे क्यों? और डिलीवर करते थे जितना वोट था उतना ही नहीं आता अनंत सिंह को। अनंत सिंह तो आपको हरा चुके हैं, आप दोनों को हरा चुके हैं और उतने वोट फिर लेके आए। मतलब आपका कोई योगदान नहीं था चुनाव में। भाजपा उल्टा इस बार बढ़िया प्रदर्शन कर गई, जैसा नहीं करना चाहिए था भाजपा को, क्योंकि कैंडिडेट भी बड़ा फिसड्डी सा था, फिर भी भाजपा अच्छा खेल गई। बाबा ने सही कहा कि अंतिम बॉल में छक्का मार दिया चिराग पासवान ने, और उसका क्रेडिट उनको मिलेगा। लेकिन आप क्या क्रेडिट दिए मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी घूम रहे हैं। अभी जो मुकेश सहनी का बयान आया है, शर्तिया इलाज करने जा रहे हैं दोनों तरफ में। एक तरफ तो महागठबंधन जो कर रहा है 3-5, इसका जब मुकेश सहनी ने कह दिया कि 16 को हम प्रत्याशी उतार रहे हैं तो बात चर्चा होनी चाहिए थी ना।
कुछ तो रास्ता निकल सकता था। बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, कोई बना ही नहीं रहा है। आपको सपोर्ट करे तो वाह वाह, आपने प्रत्याशी कब दे के सपोर्ट मांगे तो खराब। बिहार में हमेशा मल्लाह जाति छला रहा गया है। कभी तेजस्वी छल दिए, कभी लालू यादव छल दिए, कभी नीतीश कुमार छल दिए, कभी भाजपा छल दी। ये तो तय हुआ है। और चूंकि मुकेश सहनी एक ऐसा गुदरी का लाल पैदा हो गया जिसको इस समाज में नेतृत्वकर्ता के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया गया। वरना इस समाज में क्या होता था, नेता कई आए, सांसद विधायक सब हैं, लेकिन कोई नेता बनकर नहीं आता था। उल्टा इस जब समाज पर बाहरी समाज का नेता थोपा जाता था कि ये दलित समाज के नेता ही आपके नेता हो गए, ये फलनवा समाज के ओबीसी समाज के ही आपके नेता हो गए। ये समाज अपने आप में एक अलग बड़ा इसकी जनसंख्या है, उसका एक वोट बैंक अलग है, वो शिफ्ट होता है। और आप याद रखिए, इस चुनाव में ये नीतीश कुमार जो जीत समझ रहे हैं सीट लेके, उनकी हार हुई है। मुकेश सहनी जो दावा किया है उस आधार पर प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, और मुकेश सहनी का प्रत्याशी संभवतः भूमिहार समाज से होगा, जिससे कहीं ना कहीं भूमिहार तो भूमिहार समाज से होगा या निषाद समाज से होगा। दो जगहों से उन्होंने खेलने की कोशिश की है। तो ऐसे में अगर वो प्रत्याशी उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा जो वोट बैंक है वो शिफ्ट हो सकता है। खास बात यह है कि मुकेश सहनी ना चाहते हुए भी महागठबंधन का कुछ ना कुछ वोट कटबे करेंगे। बात जहाँ तक है भाजपा के सहयोग की, तो मुकेश सहनी अगर दोनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन खेल जाते हैं, क्योंकि दो जगह सपोर्ट कर दिया महागठबंधन को, इस बार यहाँ पे सवर्ण जाति का प्रत्याशी ना उतार के कहीं और उतार दिया दूसरा, तो फिर तेजस्वी का तो कट जाएगा। वोट कटेगा। तेजस्वी का वोट क्या कटेगा, तो नीतीश का कटना है। तेजस्वी यादव इस सीट पर प्रचार करने जाएंगे कि नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो चाहेंगे कि तेजस्वी के नाम पर ही चुनाव जीते। और देखिए यही कहीं ना कहीं नीतीश जाएंगे, नीतीश को जाना ही होगा। ये बात लवकुश की है, जो नीतीश को मन में, देखिए आपके मन में जब आपके कुछ होता है ना, तो चेहरे पर वो भावनाएं आने लगती हैं। अगर किसी बच्चे को मिठाई पसंद है, अगर मिठाई अगल बगल घूमने लगे तो अपना नज़र को कंट्रोल नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के मन में सबसे बड़ी चोरी जानते हैं क्या है, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मैंने पंचनामा की श्रृंखलाएँ कर दी इस पर। नीतीश के मन में केवल लालू यादव का MY समीकरण, लालू यादव का OBC वोट चोराना है। देखिए सीट पर चुरा के दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप निश्चित मानिए ये जो सीट राजद लड़ती, तो जो हिम्मत से लड़ती और जो जीत कर आती, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। पिछली बार जो प्रत्याशी थे भाजपा के, वो मात्र 700 वोट से शायद हारे थे ये चुनाव। तो आपको नहीं लगता कि उस प्रत्याशी को दोबारा टिकट दे के भाजपा अपने आप को मजबूत कर लेगी? करेगी। और जो आप मान लीजिए, ठीक है, मैं कहता हूँ मुकेश सहनी भूमिहार समाज से ही प्रत्याशी उतारते हैं, तो भूमिहार समाज भी तो तेजस्वी यादव को मानने लगा था। आज मोकामा में कहाँ कौन समाज का व्यक्ति जीता? पूरा भूमिहार एक तरफ होकर तेजस्वी को वोट दिए थे, और यहाँ भी वही हाल हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही इस सीट को गंवा दिया, और महागठबंधन को एक विधायक का नुकसान निश्चित तौर पर हुआ। उस दिन नहीं हुआ जिस दिन उनकी विधायकी समाप्त हुई थी, आज हुआ, जब कहीं ना कहीं इस सीट को पूरा घुमा फिरा कर ये सीट मुकेश सहनी को भी दी जाती ना, जी जाते, आराम से जी जाते हैं। भाजपा को एक बड़ी चुनौती भी होती और एक मल्लाह का वहाँ बदला भी पूरा होता, लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार जी के मन में क्या है। ये जो महत्वाकांक्षा है कि लालू का वोट मेरा हो जाता, ये तेजस्वी के रहते कभी नहीं होगा। ये जो चोरी करना चाहते हैं नीतीश कुमार, ये नहीं है, ये सामान नहीं है कि चुरा लीजिएगा, ये वोट बैंक है। जिसके साथ रहता है उसके साथ ईमानदारी से रहता है। तो कहीं ना कहीं मोकामा और गोपालगंज की परिस्थितियां अलग थी और यहाँ की परिस्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है इस जगह पे, मात्र 771 वोटों का अंतर था। आप समझ सकते हैं कि 2 बूथ काफ़ी है चुनाव जीतने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जदयू के प्रत्याशी हैं, तो इनका मानना है कि अब जनता दल यूनाइटेड वहाँ कमज़ोर हुई है, महागठबंधन कमज़ोर हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट जा सकती है। उधर मुकेश सहनी भी लगातार परेशानी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और 16 तारीख को तय हो जाएगा मुकेश सहनी का कौन उम्मीदवार होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681